हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम ब्लैक बुक में विकास गुप्ता सर के फंक्शंस चैप्टर के सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस पार्ट 7 के वीडियो में हम 61st से 70th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने उसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो एक बार फटाफट जाकर उसे ट्राई करें और अब अपन सॉल्यूशंस वॉक थ्रू पे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 61st, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पर बेस्ड है। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने इस इक्वेशन के। तो अपन इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं कि e की पावर x ये बराबर हो जाए log ऑफ मॉड x के बराबर। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो अपन बेस e मान सकते हैं। तो e की पावर x का ग्राफ अगर आप लोग जानते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनता है और y बराबर x वाली लाइन में इसका इनवर्स जो होता है वही ln x होता है। तो ln x ऐसा बनता है। तो सिर्फ log x अगर हो तो वो तो इसको कट नहीं करेगा, पर log mod x है यहाँ पे। तो f ऑफ mod x में क्या होता है कि जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में बनता है वैसा ही सेम ग्राफ हम लेफ्ट हैंड साइड में भी बना देते हैं। तो वैसा ही सेम ग्राफ अपन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी बना देंगे जैसा अपन यहाँ राइट हैंड साइड में बना रहे थे। तो इधर लेफ्ट साइड में e की पावर x को ln mod x की लेफ्ट साइड वाली ब्रांच एक बार कट करेगी, राइट साइड वाली ब्रांच कट नहीं करेगी, क्योंकि e की पावर x का y बराबर x में जो इमेज है वही log x बेस e होता है। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें x लेस देन 0 वाले इंटरवल में। 62nd क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी आइडिया पर बेस्ड है। हमें एक ग्राफ बनाना है e की पावर माइनस एक्स का। तो e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हैं कुछ इस तरह से बनता है और धीरे धीरे जीरो की तरफ चला जाता है और इससे बड़ा होना चाहिए 4 माइनस एक्स, बराबर या बड़ा होना चाहिए 4 माइनस एक्स। तो जैसे जीरो पे e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, पर जीरो पे 4 माइनस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 4 पर आ जाएगी। इसी तरह 4 पे ये e की पावर माइनस 4 होगा, कुछ पॉजिटिव छोटी वैल्यू लेगा, पर 4 माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जो इसको कट करते हुए जाएगा, है ना। कट करने के आगे वाले पॉइंट पर ये नीचे चला जाएगा और इधर पीछे वाले पॉइंट पे भी नीचे रह जाएगा। e की पावर माइनस एक्स बहुत जल्दी यहाँ बढ़ेगा इन्फिनिटी और यहाँ बहुत जल्दी जीरो की तरफ जाएगा। तो हमें ये पॉइंट्स पता करने हैं जब अल्फा और बीटा दो पॉइंट्स पे 4 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाली लाइन को मीट करे। क्योंकि इस इंटरवल अल्फा से बीटा में अगर आप यहाँ ग्राफिकली देख सकते हैं तो इस 4 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो अल्फा से बीटा में इस ग्राफ के ऊपर होगी e की पावर माइनस एक्स के, आगे जाकर वो नीचे हो जाएगी और पीछे जाकर भी वो नीचे हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ इंटीजर पार्ट निकालना है तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ऐसा इंटरवल पता करना है जहां पर 4 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स को कट कर जाए, ऐसे दो इंटीजर्स जिसके बीच में कट कर जाए। तो अपन यहाँ हिट एंड ट्रायल से इंटीजर्स पुट कर करके इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ x बराबर 0 देखें, है ना, तो हम e की पावर माइनस एक्स चाहते हैं, 4 माइनस एक्स चाहते हैं। तो उस पे e की पावर माइनस एक्स 1 है, ये 4 है। फिर अगर आप 1 देखेंगे तो वहां पे ये 1 बाई ई आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 2 देखेंगे तो ये 1 बाई ई स्क्वायर हो गया, ये 2 हो गया। 3 देखेंगे तो ये 1 बाई ई क्यूब हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 4 देखेंगे तो ये 1 बाई ई की पावर 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो कि x बराबर 0 1 2 3 इन सब पे e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू छोटी है 4 माइनस एक्स से। लेकिन जैसे ही 4 आया e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन ई की पावर 4 बड़ी हो गई है 0 से। तो 3 से 4 के बीच में ये चेंज हुआ ना, 3 पर e की पावर माइनस एक्स बड़ा था 4 माइनस एक्स से, और 4 पर सॉरी 3 पे e की पावर माइनस एक्स छोटा था 4 माइनस एक्स से, और जैसे ही 4 आया है तो e की पावर माइनस एक्स बड़ा हो गया 4 माइनस एक्स से। तो मतलब ये नेचर चेंज हो गया, पहले 4 माइनस एक्स ऊपर था, e की पावर माइनस एक्स नीचे था, फिर e की पावर माइनस एक्स ऊपर हो गया, 4 माइनस एक्स नीचे हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा दूसरा रूट बीटा है ये 3 से 4 के बीच में, तो इंटीजर पार्ट ऑफ बीटा 3 आ जाएगा। अब यही एक्सरसाइज आपको x बराबर -1 -2 में रख रख के करनी है कि जब e की पावर माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स इंटरचेंज हो जाएगी, पहले ये बड़ा था अब दूसरा वाला बड़ा हो गया, तो मतलब बीच में एक दूसरे को क्रॉस करके गए हैं। तो अब आप अल्फा के लिए इंटरवल ढूंढ के इंटीजर पार्ट अल्फा खुद से निकालेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे इंटीजर पार्ट अल्फा। 63 पर आते हैं। 63 में इसकी रेंज निकालनी है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, देखो साइन एक्स आपका किसके बीच में होता है, -1 से 1, और ये कॉस में जा रहा है। अच्छा, इसको डिग्री नहीं, इसको रेडियन ही मानेंगे, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ अगर आप सब देखें याद करें तो कॉस एक इवन फंक्शन है। तो अगर अपन यहाँ पर इनपुट डालें -1 से 1, है ना, तो 0 से 1 डालो या -1 से 0 डालो बात सेम ही पड़ती है। 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा कॉस थीटा जो कि 1 होगी,
और फिर आप इधर 1 पे जाओ या -1 पे जाओ, दोनों पे वैल्यू cos 1 होगी। तो साइन जो भी अपनी वैल्यूज लेगा वो cos में जाने के बाद cos 1 से 1 बन जाएगी, उसका ग्राफ देखकर आप बता सकते हो। अब ये चीज को आपको log बेस 7 में रखना है। 1 रेडियन 60 डिग्री के पास है, तो ये लगभग हाफ से 1 के बीच में एक फ्रैक्शन वाला हिस्सा है। लेकिन अगर आप log बेस 7 का ग्राफ ध्यान से देखें, तो अगर अपन फ्रैक्शन से 1 के बीच में जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव वाला हिस्सा आता है यहाँ पर। और ये वाला अगर नेगेटिव हिस्सा साइन में चला जाएगा, है ना, साइन का ग्राफ आप सबने देख रखा है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। तो जैसे ही अपन जीरो से पीछे यहाँ एक बार नेगेटिव में जाते हैं -पाई से 0, तो वहां साइन एक्स नेगेटिव हो जाता है। तो ये अंदर वाला साइन एक्स जो -1 से 1 वैल्यू ले रहा है, इसमें cos थीटा में रखने पर ये cos 1 से 1 फ्रैक्शन वैल्यू ले रहा है, और फ्रैक्शन वैल्यू log बेस 7 में डालने पर वो नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है, और वो नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पीछे साइन में जाएंगी तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो रूट को बहुत प्रॉब्लम होगी ना। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यूज अपन ले ही नहीं सकते, ये बाहर वाले साइन में जाकर डोमेन के बाहर चला जाएगा। बट एक पॉइंट आप ले सकते हो, वो है जीरो। साइन जीरो तो आपके पास किसके बराबर रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इसलिए अपन को डोमेन उतना ही लेना पड़ेगा कि ये cos ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, 1 पर log उसको जीरो बना देगा, और वो जीरो बाहर साइन में जाकर जीरो ही रहेगा। तो रेंज में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, बाकी कुछ भी लोगे आप पीछे फ्रैक्शन का, तो वो cos में फ्रैक्शन बनेगा, फिर वो log में जाकर जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, और साइन में -पाई से 0 का वो जो नेगेटिव पार्ट आएगा वो रूट को नेगेटिव बना देगा अंदर से डोमेन के बाहर। तो अपन को अंदर से बाहर की तरफ देखना है, अंदर की वैल्यू उठा के बाहर रखते जाना है। कोई चीज काम की नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो, है ना, डोमेन ही ऐसा लेंगे कि वो चीज आए ही नहीं हमारे आंसर में। ठीक है। 64th डोमेन का सवाल है। तो बोल रहा है कि ये एफ एक्स का डोमेन है, मतलब एफ में जो भी इनपुट जाएगा वो -3 से 2 के बीच में आएगा। अभी एफ के अंदर मॉड ऑफ इंटीजर पार्ट एक्स है, इसका मतलब मॉड ऑफ इंटीजर पार्ट एक्स जो आ रहा है आपका, ये -3 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब देखो मॉड नेगेटिव नहीं होता, तो लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी तो ऑटोमेटिकली ट्रू होगी। अब कोई भी एक्स रखोगे वो -3 से तो बड़ा ही आएगा उसका इंटीजर पार्ट का मॉड। तो आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, मॉड ऑफ इंटीजर पार्ट एक्स लेस देन इक्वल टू 2 सॉल्व करना है। तो आप पहले मॉड हटाएंगे, तो मॉड हटाएंगे तो इंटीजर पार्ट एक्स आ जाएगा आपका -2 से 2 क्लोज्ड के बीच में। मतलब इंटीजर पार्ट एक्स जो कि इंटीजर है, 5 ही वैल्यू ले सकता है, -2 -1 0 1 और 2। तो जैसे -2 लेता है कहाँ, -2 से -1, फिर -1 लेगा -1 से 0, फिर 0 लेगा 0 से 1, 1 होगा 1 से 2, और ये फाइनल 2 जो है ये क्लोज 2 से ओपन 3 तक जाने की परमिशन है। तो आप -2 से शुरू करके एक्स को कहां तक ले जा सकते हैं, ओपन 3। 3 या 3 से आगे इंटीजर पार्ट 3 हो जाएगा, और -2 से जस्ट पीछे जाते हैं इंटीजर पार्ट -2 से छोटा यानी -3 हो जाएगा। तो आंसर ये आ जाएगा। तो ये सिंपल था। 65 में अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन रेंज अभी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जिन्होंने पढ़ा है अपन 65 पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट -x लो रहेगा 0 से 1 के बीच में ही, है ना। जैसे आपने ग्राफ्स पढ़े हो तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन क्लोज 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शनल पार्ट -x में आप क्या करते हैं, एफ ऑफ -x का ग्राफ बना देते हैं। तो एफ ऑफ आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, -x का ग्राफ इसके केस में बना देंगे, तो ये इस तरह से पलट जाएगा ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। तो ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, पर रहेगा तो ये अभी भी किसके बीच में रहेगा, तो ये अभी भी क्लोज -1 क्लोज 0 से ओपन 1 में। अच्छा, तो डोमेन में तो है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की तरह, तो ये π/2 हो गया। तो अब आप बस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट -x की रेंज निकाल के उसमें π/2 जोड़ दो। लेकिन पूरी रेंज नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट -x हमारा क्लोज 0 से ओपन 1 है। अब अगर आप सब जने कॉट इनवर्स का ग्राफ याद करें तो ये कुछ इस तरह से आपका किसका ग्राफ बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का। अब अगर अपन 0 देखें तो क्लोज 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2, है ना, कॉट π/2 0 होता है। और अगर अपन कॉट इनवर्स ओपन 1 देखें तो कॉट इनवर्स 1 π/4 है, तो ओपन 1 पे π/4 आ जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी π/4 से π/2 के बीच में है, π/4 ओपन से π/2 क्लोज्ड, और उसमें अपन ये π/2 और ऐड कर दें तो 3π/4 ओपन से पाई क्लोज चला जाएगा। ये डी वाला ऑप्शन 3π/4 ओपन से पाई क्लोज। तो ये भी आईटीएफ वाले डोमेन रेंज पर बेस्ड है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। 66 में आपको कॉम्पोजिशन निकालना है। ये बोल रहा है कि f1x का मतलब fx है, फिर fnx का मतलब हमने कॉम्पोजिशन लिया है n-1 वाले पे एक बार और f ले लिया, मतलब n-1 कंपोजिशन और थे, एक और f लगा लिया तो n टाइम्स कंपोजिशन हो गया। जैसे अगर आप f2x लोगे
तो वो बन जाएगा f(f(x), f(3x) लोगे तो f(f(2x), मतलब f(f(f(x). तो यहाँ 2008 टाइम्स और 2009 टाइम्स कंपोजिशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, पैटर्न बन जाता है, तो उसको अपन निकालने में देखते हैं कैसा होगा। जैसे मान लो आपका f(x) है, तो f(x) आपको यहाँ पर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, 3x प्लस 5/2x माइनस 3। तो अपन इसको यूज कर लेंगे, 3x प्लस 5 2x माइनस 3। अब अगर आप यहाँ पे f(f(x) निकालते हैं, तो आप यहाँ पर x की जगह fx रख सकते हो, मतलब 3x प्लस 5/2x माइनस 3। इसको आप ऊपर भी x की जगह रख सकते हो और नीचे भी आप 2 के साथ इंटू में 3x प्लस 5/2x माइनस 3 ले सकते हो। तो अब एलसीएम लेकर थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बन जाएगा 9x प्लस 15 प्लस 10x माइनस 15। और नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस 10 माइनस 6x प्लस 9। डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा। ये सॉल्व होकर देखो x हो गया। तो बहुत बार कंपोजिशन लेने पे दो चीजें होती है, या तो एक दो तीन चार बार निकालने पे वापस x आ जाता है, फिर साइकिल चलती है, जैसे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में चलती है ना, आयोटा की पावर 4 पे 1 आ जाता है, फिर वापस घूमता रहता है। तो ये भी फिर f(f(x) अगर कभी x आ जाएगा तो फिर अब वो वापस उसी साइकिल में चलेगा। या कभी कभी एपी जीपी एजीपी मेथड ऑफ डिफरेंस कोई पैटर्न बन जाता है कंपोजिशन में। फिलहाल काम आसान हो गया, देखो ये f(x) है, और अगर अपन 2 टाइम्स कंपोजिशन करें तो वापस x आ गया। तो अब जब आप थर्ड कंपोजिशन निकालोगे बेटा, तो वापस आप क्या करोगे, fx की डेफिनेशन में f2x रखोगे। तो वो तो x ही है ना, तो थर्ड कंपोजिशन वापस आपका क्या हो जाएगा, fx ही हो जाएगा, f1x जिसको अपन बोल रहे हैं। ये थर्ड टाइम ही आ जाएगा, दो की साइकिल है ना, दो दो के बाद रिपीट करेगी। तीसरी बार में x आता तो तीन की साइकिल हो जाती। फिर अगर आप यहाँ पे चौथी बार कंपोजिशन निकालोगे तो वापस आपके पास आ जाएगा x। तो इवन वाले जितने भी हैं, दो की साइकिल है इसलिए, तो इवन वाले जितने भी f2 f4 f2008 इन सब में तो आ जाएगा x। और ऑड वाले जितने भी f1x f3x f2009x, इसमें हमारी fx वाली डेफिनेशन आ जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 5/2x माइनस 3। इसका फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। ठीक है। 67th क्वेश्चन लॉजिकल है, और यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है। देखो x पॉजिटिव का रीजन होता है, कई बार आप अगर देखोगे तो आपको AMGM दिमाग में आ जाएगा सबसे पहले। तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो, इसको x दे दो, इसको x स्क्वायर दे दो। तो पहले वाले ब्रैकेट में x जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1, और दूसरे वाले ब्रैकेट में x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि x पॉजिटिव है और x स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह AMGM इनइक्वालिटी लगा सकते हो। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू बी। तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, कब, जब x और 1/x बराबर हैं x पॉजिटिव के लिए, यानी x बराबर 1 पे। और अच्छी बात यह है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे भी AMGM लगाने पर मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, तब जब x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर बराबर हैं। और वो भी कब होगा, x बराबर 1 पे, यानी x बराबर 1 पे दोनों साइमल्टेनियसली मिनिमम हो रहे हैं, तो हमारा काम आसान हो गया। दोनों के लिए x बराबर 1 पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इधर आ जाएगा 2 प्लस 1 और इधर इंटू में 2। तो 3 2 जा 6 हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई, मतलब 6 या 6 से बड़ा ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ रेंज हम AMGM से निकाल सकते हैं। 68 क्वेश्चन 1 1 मैनी 1 पर बेस्ड है, तो यहाँ मैं डिफरेंशिएट करके ग्राफ बनाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो कोई इंटरवल दे रखा है। अब ये सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए, अभी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, एओडी में क्या है, वो अपन आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे। ठीक है। बट अभी अपन एक बार थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि जिन फंक्शंस का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उनका ग्राफ कैसे बनाना है। तो अगर किसी इंटरवल में हमें वैल्यू चाहिए तो हम एक तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। इसके अलावा अगर कहीं डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो इंटरवल में नहीं, अलग अलग पॉइंट्स पे जीरो हो सकता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स पे। लगातार जीरो हो गया तब तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो बढ़ेगा फंक्शन, और अगर डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो घटेगा फंक्शन। तो इस हिसाब से अपन स्लोप के अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हैं। तो अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 3 में हमें ग्राफ चाहिए। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। और चेन रूल आप सभी ने पढ़ा होगा बेसिक फिजिक्स के अंदर भी, तो यहाँ पर ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन या मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब हमें इसका साइन देखना है। तो e की पावर तो एक्सपोनेंट है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका साइन देखने के लिए आप 3 कॉमन लें, और x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बनेगा, उसका फैक्टराइजेशन देख सकते हैं। तो ऐसा फैक्टराइजेशन आ जाएगा। तो अगर आप इसके डिफरेंशिएशन की नंबर लाइन बनाएंगे तो आप यहाँ से देखकर देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस। मतलब ये होगा कि पहले बढ़ेगा फंक्शन, फिर कम होगा, और फिर वापस उसके बाद आगे जाकर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा।
तो माइनस इन्फिनिटी अगर आप डालें तो ई की तो ये एक्स क्यूब बहुत बड़ा होगा बाकियों के कंपैरिजन में, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ऑलमोस्ट जीरो प्लस से शुरू होगा यहाँ से, फिर माइनस वन तक बढ़ेगा। तो अब आप इसमें माइनस वन डाल दो तो एफ एक्स में माइनस वन पे वैल्यू आ जाएगी ई की पावर में माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस टू, तो ई की पावर सेवन बन जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ते बढ़ते ई की पावर सेवन गया। अब हमें पूरा आगे तक नहीं चाहिए, हमें थ्री तक चाहिए, तो अब मैं बस थ्री तक डिक्रीज करेगा, तो थ्री पे वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो थ्री पे अगर आप डालेंगे तो 27 माइनस 27 और माइनस का 25, तो ई की पावर माइनस 25 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से थ्री में ये वन वन तो नहीं है, मैनी वन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है, सेम वैल्यू ले सकता है। पर ओपन जीरो से ई की पावर सेवन तक सारी वैल्यू ले चुका है, भले ही वापस नीचे आया है, पर ओपन जीरो से ई की पावर सेवन को डोमेन और रेंज बराबर कर दिया इसने। तो ऑन टू तो है ये, पर वन वन नहीं है, साथ में क्या है ये मैनी वन। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करके एंड पॉइंट्स पे वैल्यू और उसके अलावा जहां डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस है उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना सकते हैं, स्पेशली सिंपल पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का, जब तक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ते हैं या डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ते हैं। तो 69 में भी पूरी प्रॉपर रेंज डिफरेंशिएशन से निकाली जाएगी, बट अभी अपन एक जुगाड़ लगा लेते हैं। देखो रेंज पूछ रहा है, अब हमें पता है यार साइन का ग्राफ तो क्या है, माइनस वन से वन के बीच में ऐसे रिपीट करता ही रहता है, कोई भी टू पाई का इंटरवल मिलेगा तो वो पूरी माइनस वन से वन वैल्यू ले लेगा। तो अब इस लॉग से पूछो ये क्या वैल्यू लेगा। तो डोमेन वाइज तो आप ऊपर देख सकते हो माइनस टू से टू के बाहर नहीं जाएगा, और नीचे देखो वन भी नहीं हो सकता, मतलब डोमेन इज माइनस टू से टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन, जो कि वन आपको हटाना पड़ेगा। पर अगर आप वन के जस्ट पीछे रहें, है ना, जैसे आप वन के जस्ट पीछे रहे, तो ये वैल्यू जीरो के बहुत नजदीक हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू जो आएगी आपकी वो थ्री के नजदीक हो जाएगी। तो थ्री बाय जीरो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा, और लॉग इन्फिनिटी भी कहाँ भाग जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ भाग जाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ टू के बहुत नजदीक रहें, इसके केस के अंदर माइनस टू के बहुत नजदीक, है ना, माइनस टू से जस्ट बड़े रहें। अच्छा माइनस टू से टू भी नहीं है डोमेन, क्योंकि ये पूरा ही लॉग में, मुझे लगा ये बाहर है, पूरा ही लॉग में, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ना सिर्फ फोर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, ये पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस टू से टू तो सिर्फ इसका था, अब ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो एक्स लेस देन वन हो जाएगा, तो इसका डोमेन आ जाएगा एक्स लेस देन वन। तो ये आप एक बार वापस देख लेना डोमेन। तो अगर अपन वन से जस्ट छोटे होते हैं तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। और अगर आप माइनस टू से जस्ट बड़े होंगे ना, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, एक्स वन से छोटा और इसके लिए माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस टू से वन है डोमेन, तो माइनस टू से जस्ट बड़े होंगे तो ऊपर जीरो जा रहा है नीचे थ्री जा रहा है, तो लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। जीरो से मतलब माइनस टू रख रहे हैं अगर अपन यहाँ पे, और वन से जस्ट छोटा रखें अगर अपन यहाँ, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो वन से जस्ट पहले इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर अपन यहाँ पीछे आ जाए इधर माइनस टू के इधर, तो माइनस टू के इधर ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। हाँ बीच में ये कैसे जाएगा, ऊपर नीचे, टूटेगा नहीं टूटेगा, वो तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से पता चलेगा। पर कहने का मतलब ये कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में ये वैल्यूज ले रहा है ना, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी का अगर आपको आइडिया हो तो ये टूटेगा नहीं ग्राफ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी जाए, है ना, वन वन थोड़ी पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी ही वैल्यू ले रहा है अगर ये लॉग। तो साइन के अंदर अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरी एक्सेस ले लूंगा, तो माइनस वन से वन सारी वैल्यू ले लेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले अंदर वाले का डोमेन निकालो। अगर कंटिन्यूटी नहीं पता तो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, बट एक बेसिक आइडिया लें तो ये ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा अपने डोमेन के अंदर। तो उसमें वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाली सारी वैल्यूज ले रहा है, तो साइन थीटा में रखने पर वो माइनस वन से वन सारी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है। और लास्ट क्वेश्चन आज का 70th क्वेश्चन, ए की वैल्यूज पूछ रहा है ताकि वन वन हो। तो वन वन के लिए पॉलिनोमियल में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, आइसोलेटेड पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ता। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करने पर ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तो एक अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो कब हो सकता है, या तो डी नेगेटिव हो या डी जीरो हो जाए। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक आई है अपवर्ड पैराबोला वाली, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो कर दो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा फोर ए प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो अब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और फिर वहां से जो भी आंसर आ रहा है वो देखेंगे कि क्या बन रहा है हमारा। तो ये भी अच्छा सवाल था। तो अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो कमेंट्स में बताएं, फीडबैक भी बता सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के साथ। और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मंथली, उस पर अपन कुछ और अलग से क्वेश्चंस अपलोड करते हैं।
और बाकी फ्री वीडियोस आते रहेंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी जेईई की तैयारी में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। जल्दी मिलेंगे पार्ट 8 में 71 से 80 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए आप 61 से 70 दोबारा ट्राई करें एंड 71 से 80 लगाएं, और कल इस पे अपन सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द चैनल।